Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, as you know that we are learning tenses. In fact, I have told you many times that tenses जब हम सीख रहे हैं तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है. इनफैक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हमारा फिनिश हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है. आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो किसी भी टेंस को सीखने से पहले उसकी पहचान करना ज़रूरी होता है ना. सो उसी सीक्वेंस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं. पहचान देखेंगे. इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, या होगा, ये होगी, ये होंगे, या होगा, ये होंगी आदि शब्द आते हैं. मतलब ये जितने भी ऑल ओवर वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी वर्ड्स हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेंगे. अगर ये वर्ड्स आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिल रहे हैं और ये सेंस दे रहे हैं कि कोई कार्य फ्यूचर में पूरा होने वाला है, मतलब फ्यूचर में पूरा हो चुका है, तो आप समझ लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. क्लियर हुआ? देखो इसमें ये ऐड भी किया गया है. तथा इस टेंस से भविष्य काल में कार्य के पूरा होने का पता चलता है. मतलब आपको ये भी पता चलेगा कि कोई कार्य फ्यूचर में पूरा हो चुकेगा. ठीक है ना. हेल्पिंग वर्ब देखेंगे. विल हैव या शैल हैव होती है. मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, जैसा कि आप जानते ही है. परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है. क्लियर? यस. अब आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेंगे. स्ट्रक्चर देखेंगे. पहले आएगा सब्जेक्ट. सभी को पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ही लेना होता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है. हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव है, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स. ठीक है ना. अब देखेंगे हम एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, हम कल शाम तक घर लौट चुके होंगे. हम यानी कि वी, ये मैंने देखो ट्रांसलेट करके रखा हुआ है. वी और वी के साथ शैल लगाते हैं. ये मैंने बताया हुआ है आपको जब मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट आपको कराया था. विल और शैल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराया था. वी शैल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी. थर्ड फॉर्म है वापस लौटना. वापस लौटने को आप कम बैक भी बोलते हैं या रिटर्न भी बोलते हैं. यहाँ पे मैं रिटर्न लगा रही हूँ, थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी. और कहाँ पर लौट रहे हैं? वापस होम. रिटर्न टू होम बाय टुमारो इवनिंग. और कब लौट रहे हैं? कल शाम तक. ठीक है ना. यस. अब देखेंगे पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया होगा. पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया होगा, तो सब्जेक्ट हमारा द पुलिस, POLICE. पुलिस विल हैव आएगा इसके साथ, विल हैव. अब आपको पता होना चाहिए गिरफ्तार करने की वर्ब है यहाँ पे गिरफ्तार करना. थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड, ARRESTED. अरेस्टेड. और किसको गिरफ्तार कर लिया होगा? चोरों को. अरेस्टेड द थीव्स, THIEVES. थीव्स. क्लियर हुआ? यस. मैं 5 बजे अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा. मैं यानी कि आई और वी के साथ ही शैल देना होता है, तो आई है तो शैल देना ही होगा ऑब्वियसली. आई शैल हैव. समाप्त करने को बोलते हैं फिनिश्ड. या तो आप फिनिश्ड लगा देंगे या लगाएंगे आप कंप्लीटेड. सो मैं फिनिश्ड लगा रही हूँ. आई शैल हैव फिनिश्ड, FINISHED. फिनिश्ड. और आई है, आई के साथ अपने के लिए यानी कि आई का पोजीशन होता है माई. फिनिश्ड माई वर्क. और कब तक भाई? एट 5
o'clock। क्लियर हुआ ना जी। अब देखेंगे नोट मैंने एक लिखा है, जैसे आपने पास्ट परफेक्ट सीखा था उसमें दो इवेंट्स होते थे, मतलब दो घटनाएं घटित होती थी जिसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल रहे थे, जिसमें एक पहले काम हो रहा था तथा दूसरा बाद में हो रहा था, है ना। सो सेम इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपके दो कार्य आपको देखने को मिलेंगे जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें भी करेंगे, दो कार्य मिलेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या था, पास्ट परफेक्ट में आप पहले होने वाले को पास्ट परफेक्ट में बना रहे थे, दूसरे होने वाले को आप पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे थे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें पहले होने वाला काम तो फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो दूसरा काम होगा मतलब दूसरे नंबर पे फिनिश होगा उसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है जी। अब देखते हैं आपका, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप जो बताया है वो लिखा हुआ है। अब इसी के बेस पे हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपने। तुम्हारे उठने से पहले, अगर आपको पहले मिल रहा है क्या पहले, तो आप लोग इधर वाला देख लेंगे। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है, मतलब पहले कौन सा काम होगा, तुम्हारे उठने से पहले तुम पहले उठोगे, तुम्हारा भाई अपना काम समाप्त कर चुकेगा, तुम्हारा भाई अपना काम समाप्त कर चुकेगा ना ऑब्वियसली। सो सब्जेक्ट है योर ब्रदर, BROTHER। जो पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव आएगा या शैल हैव में से एक। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट योर ब्रदर है, सो विल हैव आएगा। योर ब्रदर विल हैव फिनिश्ड लगा देंगे या कंप्लीटेड लगा देंगे, FINISHED, फिनिश्ड। और तुम्हारा भाई क्या है, एक बॉय, बॉय मतलब ही, और ही के साथ अपने के जो पोजीशन आता है, मतलब अपने की अंग्रेजी जो आती है वो आती है हिज। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में आई का पोजीशन माई लगाया था, सेम एज यहाँ पे हिज आएगा, क्योंकि योर ब्रदर ऑब्वियसली एक बॉय ही होगा, और बॉय जो होता है ही होता है, ही का पोजीशन हिज। हिज वर्क, फिनिश्ड हिज वर्क। और पहले आया है तो बिफोर, किससे, तुम्हारे उठने से, तो यू नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा और ये बनेगा दूसरे वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट तो यू हो गया और वर्ब फर्स्ट लगेगी। अब उठना मतलब वेक आप। क्लियर। अब दूसरे वाला सेंटेंस, तुम्हारे कक्षा में लौटने से पहले चपरासी घंटी बजा चुकेगा, यानी कि चपरासी पहले घंटी बजा लेगा, ये देखेंगे हम। चपरासी घंटी पहले बजा लेगा, सो द प्योन, PEON ऑब्वियसली विल आएगा, उसके बाद हैव आएगा। वर्ब क्या है, घंटी बजाना, बजाने को क्या बोलते हैं, रिंग। थर्ड फॉर्म आ जाएगी रंग, क्या बजा रहा है, घंटी, रंग द बेल। और कब, बिफोर यू, मतलब तुम दूसरे वाले नंबर का सब्जेक्ट जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तुम्हारे कक्षा में लौटने से पहले, बिफोर यू। लौटना क्या होगा, पहले भी बताया है आपको, आप कम बैक लगा दे या रिटर्न लगा दे, यू रिटर्न। अब की बार फर्स्ट फॉर्म आएगी, रिटर्न आएगी, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। यू रिटर्न इनटू द क्लास। क्लियर हुआ ना, यस। अब आप कैसे बनाएंगे, देखो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेशन आपके लिए लिखा हुआ है। पहले वाला FP यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद आप बिफोर लगाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, PI मतलब P से प्रेजेंट, I से इंडेफिनिट, और बिफोर के लिए है
ठीक, मतलब पहले आ रहा है यहाँ पे, तो पहले आया, पहले फिनिश होने वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट में ही बना, और दूसरे नंबर पर फिनिश होने वाला आपका ये बना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सॉरी वेक अप, वॉक अप। क्लियर? सो आई होप दैट आप लोगों ने सीखा होगा, और मुझे उम्मीद है कि पसंद भी आ रहा होगा आपको समझ आने के साथ साथ। सो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।